नमस्कार किसान भाइयों। इस समय खरीफ फसलों का समय चल रहा है और खरीफ फसलों में अपने धान की बात करेंगे। धान की रुपाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और लगभग किसान भाइयों ने धान की बुआई कर ली है, जिसमें पीआर वैरायटी है, पूसा वैरायटी है। इन वैरायटियों की किसानों ने अपने खेतों में बुआई की है। किसान भाइयों, एक मेजर समस्या धान के अंदर है बकाने बीमारी की। बकाने बीमारी है जो मुख्यतः फ्यूजेरियम है, जिब्रेला कवक के कारण आती है किसान भाइयों। इसमें जो सावधानी अपने को रखनी है, मुख्य रूप से नर्सरी में अपने को शुरुआत में बीज उपचारित करना था, वो तो अब टाइम निकल गया है। तो नर्सरी जब आप खेतों में ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो नर्सरी लगाने से पूर्व यानी उखाड़ने से पहले आप उसमें सिंचाई करें, ताकि जड़ें हैं वो कम से कम टूटे। क्योंकि जहाँ से जड़ टूटती है वहाँ से फ्यूजेरियम जिब्रेला है कवक पौधे के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। और किसान भाइयों, जब अपने खेत में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं फिर ये बीमारी के लक्षण इसमें दिखते हैं। एक तो इसमें किसान भाइयों ये ध्यान रखें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आप अच्छा करें। जितना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा होगा उतनी बीमारी कम आएगी। यूरिया का विशेष रूप से ध्यान रखें, यूरिया आप धूप में न दें और मात्रा की भी ध्यान रखें। प्रति बीघा आप 10-12 किलो से ज़्यादा यूरिया ना दें। कई किसान भाई है जो 25-25 किलो तक यूरिया देते हैं, वो गलत है। उससे क्या है, ऑक्सिन हार्मोन की प्लांट में बढ़ोतरी हो जाती है। ये तो हार्मोन इनबैलेंस के कारण होता है। दूसरा, किसान भाई है जो धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर यूरिया नहीं दें, सुबह और शाम। और यूरिया के संदर्भ में आप विशेष रूप से जो बारिश का टाइम चल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड है वायुमंडल से आ रही है, आप देख रहे हो नहरों के किनारे जो हमारी अकृषित भूमि है वहाँ पर भी जो नदीन घास है वो कितने हरे हो जाते हैं। तो उनको भगवान प्रकृति नाइट्रोजन देती है, इसलिए बारिश में कभी भी अपनी खरीफ फसलों में यूरिया का प्रयोग न करें। और जो हमारा राष्ट्रीय राइस अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, उसकी जो रिकमेंडेशन है किसान भाइयों, जैविक जो अपने प्रोडक्ट है उनका प्रयोग करते हैं हम। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ये आपको 1 लीटर लेना है 1 एकड़ की डोज के लिए। और साथ में ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा हेमेटम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है। इनमें से कोई भी एक स्टेंस लेकर के लिक्विड फॉर्म में लेना किसान भाइयों, अच्छा काम करेगा। और कोई भी आप बायो फर्टिलाइजर ले रहे हो या बायो है जो कवकनाशी ले रहे हो, उसमें एक्सपायरी जरूर देख लें, 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपको सड़ी गली गोबर की खाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 हफ्ते तक रखना। उसको पलटते रहें, पानी का छींटा लगाएं और फिर 1 एकड़ में उसका ट्रांसप्लांट करते ही 1-2 दिन में उसका ब्रॉडकास्टिंग कर दें, छोटी छोटी पांथी लेकर के, ताकि प्रत्येक प्लांट तक पहुंच जाए। तो ये इसको रोकने में सक्सेस है। दूसरा, जो झंडा या बकाने बीमारी, उसमें हम देखते हैं प्लांट है वो अन्य पौधों से बड़े हो जाते हैं, तो किसान भाई उसको ऊपर से काट देते हैं। ऐसा कदापि न करें, उसको मिट्टी सहित अपने खेत से निकालें किसान भाई और खेत से बाहर कर दें, तो ये कंट्रोल रहेगा। कई किसान भाई है जो कार्बेडिजम कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कभी न करें। यदि इस कवकनाशी का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन की प्लांट में बढ़ोतरी है, यानी ऑक्सिन हार्मोन को बढ़ावा देता है। इसलिए जो कार्बेडिजम है या आप थायोक्नेट मिथाइल भी करते हो यूज, इसका प्रयोग न करें। ये यदि आप जैविक कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, इस बीमारी को हम निश्चित रूप से नियंत्रण पा सकेंगे। दूसरा, पानी का ध्यान रखें। खेत में है जो 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें। ज़्यादा पानी रखोगे तो आप उसमें बकाने के साथ साथ में ब्लास्ट, जैसे शीत ब्लास्ट है, तो एक बार खेत में थोड़ा सा पानी सुखा दें, सुखाने के बाद जैसे जमीन बत्तर आ जाए तब उसके अंदर पानी लगाएं, तो उसमें आपकी टिलरिंग भी अच्छी होगी, बकाने पर भी हम रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो खेत से जो निकालना है आपको मिट्टी सहित निकालना है और जैविक कवकनाशियों का प्रयोग करना है। फर्टिलाइजर का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है, अंधाधुंध कवकनाशियों का प्रयोग नहीं करना है। किसान भाइयों, समय समय पर अपने धान पर और चर्चा करेंगे। आपके पास भी कोई जानकारी है तो उसके बारे में बताइए। चैनल जो अपना चल रहा है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी बताएं। और मिलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों।